मातृ नर्मदे हर। देखो, पिछले एपिसोड में हमने ईश्वर क्या है और उसको शब्दों में नहीं ला सकते, विराट शक्ति है वो। लेकिन समझना भी तो जरूरी है। अगर किसी पथ पर चलना है तो मैप तो देखना ही पड़ेगा। तो इसलिए ईश्वरीय शक्ति क्या है, तो ईश्वरीय शक्ति क्या है, पार्ट 2 ये नेक्स्ट डे हम बनाएंगे और अपलोड करेंगे, फिर आप देखना। और आप सुनो मत, अगर कुछ आपको इसके अंदर कोई संदेह होगा तो जरूर आप कमेंट कर सकते हैं। तो आप कमेंट करेंगे तो मुझे भी समझ में आएगा, तो मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा, बराबर ना। तो आज का जो विषय है, क्या परमात्मा भी परेशान है? हाँ, परमात्मा भी परेशान है। क्योंकि क्या हो रहा है, जैसे ये सृष्टि का निर्माण हुआ ना, तो तब से आज तक भगवान ने बहुत बार इस मनुष्य जीवन में आनंद दिया, आनंद पाने के सूत्र दिए, अलग अलग मार्ग दिए, वो मार्ग पर चलने के लिए शक्ति दी, सब कुछ दिया। फिर भी मनुष्य आनंदी नहीं हो रहा है, वो दुख तनाव से हटता ही नहीं है। तो एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ मैं इसके ऊपर, तो आपको समझ में आ जाएगा और थोड़ा सा दुख और तनाव हल्का भी हो जाएगा, आनंद भी लूट सकते हैं। तो एक लूड़ा था, मतलब लंगड़ा, और एक अंधा था। तो ये लंगड़ा और अंधा दोनों को तो जंगल पार करना है, समस्या तो दोनों को भी अलग अलग है। तो जो लंगड़ा था वो अंधे के कंधे पर बैठ गया और लंगड़े की आंख और अंधे के पैर, इस तरह उन्होंने शुरू की। जंगल तो पार किया, ऐसे ही चलते चलते फिर दोनों के अंदर मतभेद हो गए। मतभेद होने का मुख्य कारण होता है अहंकार, कि हर एक को लगता है, देखो हमारे जीवन में भी वही है कि हमें किसी की जरूरत नहीं, या मैं स्वयं पूर्ण हूं, भूखा मरूंगा लेकिन शरण नहीं जाऊंगा। ऐसे बहुत सारे हो गए, मतलब हम खुद को कुछ तो अलग ही समझते हैं दुनिया से, सौंदर्य में, बुद्धि में, धन में, शक्ति में, हर एक चीज में हर किसी को अहंकार है। वैसे तो देखो अहंकार के जैसा कुछ भी नहीं है, मौत निश्चित है, लेकिन वो समझ में नहीं आता। जैसे देखो अपने को रात को सपना गिरता है ना, जैसे देखो आप सपने में सोए हुए हो और आपके पीछे कुत्ता लगा और आप दौड़ रहे, तो आप प्रैक्टिकली डरे डरे हुए होते, शरीर के अंदर तो पूरी जो हलचल है आपकी पूरी, मतलब आप चिल्लाते भी हो, बराबर ना। कुछ सेकंड के लिए सपना होता है, लेकिन उस टाइम वो सत्य ही होता है, इसीलिए तो आप तो डरे ना, क्योंकि सचमुच कुत्ता तो पीछे लगा। अगर कुत्ता पीछे नहीं लगता तो आप डरते नहीं, डरते, बराबर ना। लेकिन जैसे ही आपकी नींद खुलती है तो फिर आप बोलते छूट गए। तो मतलब बाद में आपको पता चलता है कि अरे मैं तो बेड पर अंदर सो रहा हूँ, ये तो झूठ था। वैसे ये हमारा जीवन भी कुछ सालों का सपना है, डिफरेंस इतना है, वो कुछ सेकंड मिनट का होता है और ये कुछ सालों का होता है। किसी का 5 साल का, 10, 50, 60, 70, 100 तक, बराबर ना, 100, 110 भी ऐसा। तो हर किसी का सपना होता है, लेकिन बाद में वो सपना टूटता है। हम मेहमान है यहाँ पे, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा है। बोल रहा हूँ ना, भगवान परेशान है, तो भगवान भी परेशान बन गए, आप समझ ही नहीं पा रहे।
मृत्यु निश्चित है, मृत्यु निश्चित है। हाँ, जिसे हम भगवान बोलते हैं ना, उनकी भी हुई थी। भगवान राम भी आके चले गए, भगवान श्री कृष्ण भी आके चले गए, पांडव भी गए, सब गए, और हम भी जाने वाले। लेकिन ये हम समझ नहीं पाते। हमारे समझ में भी आता है, लेकिन हम स्वीकार नहीं करते, क्योंकि हमारा आध्यात्म ही मानकर चल रहा है। हम सभी चीजों को मान रहे। क्या भगवान है? हाँ है, भगवान है। हमारे दादाजी मंदिर जाते थे, पिताजी गए, हम भी जा रहे, और सब बोल रहे भगवान है, तो हम भी हाँ बोलते। आत्मा का अस्तित्व तो मान के जो चल रहा है जीवन में, ये बनावट आस्तिक है, धोखा खा रहा है पूरा। इससे तो नास्तिक कई गुना अच्छा, क्योंकि अगर नास्तिक को अगर आप बताएंगे कि ईश्वरीय शक्ति ये है, ऐसे तत्व है, ऐसा मार्ग है, ये ऊर्जा ऐसी होती है, ऐसे अपने शरीर के अंदर प्रवाहित होती है, और बाद में ऐसे परम तत्व के अंदर विलीन हो जाती है, ऐसा अगर उन्हें बताए, तो नास्तिक का अगर आस्तिक हो जाए तो परम तत्व को ही प्राप्त हो जाता है सीधा, क्योंकि वो खोज कर चलता है, जानता है, वो मान कर नहीं चलता। बराबर ना? तो इतने सारे मार्ग देते हुए भी हम उस मार्ग का अवलंबन नहीं करते, और दुख और तनाव का जीवन जीते, जैसे कि हमें 1500 सालों का लाइफ मिला है, इस तरह जीवन मिला है, इस तरह हम जीवन जीते। ये मेरे पीछे पेड़ देख रहे हैं ना, मैं माता जी के तट पर बैठा हूँ। माता जी वो साइड है, ये पेड़ के पीछे, और ये जो देख रहे हैं ना, ये अंजीर का पेड़ है। अंजीर, बहुत सारे अंजीर के पेड़ है इधर, देखो कितने अंजीर लगे, बहुत सारे। ये जीवन है ना, बहुत आनंदमय। ये धरती माँ हमें क्या क्या नहीं देती, सब कुछ देती, फिर भी हमें मतलब क्या नहीं है हमारे पास, इसलिए हम दुखी। इसके ऊपर भी सोचना थोड़ा सा जरूरी है। बराबर ना? बहुत कुछ दिया है धरती माँ ने, लेकिन हम समझ नहीं रहे, हम समझ नहीं पा रहे अज्ञान के कारण। तो वो जो लंगड़ा और अंधा था, वो दोनों में झगड़ा हो गया। ये अहंकार कि देखो, अंधे का कहना, अगर मेरी टांगे नहीं होती तो आप जंगल क्रॉस नहीं कर सकते, और जो लंगड़ा था उसका कहना, मेरी आंख नहीं होती तो आप जंगल नहीं क्रॉस करते। तो दोनों में झगड़ा हो गया, दोनों अलग अलग जगह पे बैठ गए, और भगवान की प्रार्थना शुरू कर दी। कि युग होता है, अहंकार होता है ना, कि नहीं उसकी जरूरत लेने की, चलो भगवान की प्रार्थना करेंगे, भगवान से ही मांग लेंगे, बराबर, स्वयं पूर्ण बन जाएंगे, परिपूर्ण बन जाएंगे। तो भगवान प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होने के बाद अंधे को पूछा, बोल बेटा क्या चाहिए? तो अंधे ने बोला कि लंगड़े की आंखों को खत्म कर दो। और लंगड़े को पूछा भगवान ने, बोल बेटा तुझे क्या चाहिए? तो उसने बोला, अंधे की टांगे खत्म कर दो। देखो, हो गई ना फिर परेशानी। तो भगवान इसी के कारण परेशान है। अभी भगवान जब प्रसन्न हो गए, तो इन्होंने ऐसा कुछ मांगना चाहिए था कि जो इन्हें आज तक मिला नहीं, इसका कारण उनका अज्ञान था। तो हम हमारे अज्ञान के कारण दुख और तनाव में हैं, तो क्यों नहीं ये निर्णय हम भगवान के ऊपर छोड़े? थोड़ा तो भरोसा करो, करना ही चाहिए। हम करते नहीं, हम मंदिर में भी डर के कारण जा रहे, हमारा भरोसा नहीं। हम सिर्फ डर के कारण उसके अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, क्योंकि हमारे संसार के ऊपर कुछ आफत ना आ जाए, संकट ना आ जाए, इसके कारण डर। सब आध्यात्म हमारा डरा हुआ है, सब डरे। मंदिर में अगर जैसे कि देखो, आप ऑफिस जा रहे, आपकी दुकान में जा रहे, खेती में जा रहे हो, बीच में बजरंग बली का मंदिर है, हर रोज दर्शन करके जाते हैं आप। दर्शन करने का मतलब ये क्या होता है कि अगर मैं दर्शन करके ना जाऊं और बजरंग बली क्रोधित हो जाए तो, इसलिए मैं जो ईश्वर की व्याख्या रख रहा हूं ना, इसको आपको सुनना है कि ये ईश्वरीय शक्ति क्या है। ये प्राणमय ऊर्जा है, बुद्धिमय, प्रज्ञामय, विवेकशील, सचेतन, ऐसी ऊर्जा है वो, जिसने पूरे ब्रह्मांड को व्याप्त किया है।
और ये सृष्टि के ऊपर उसका पूरा नियंत्रण है, उसका अंश हमारे अंदर है, वो इलेक्ट्रॉन्स। आध्यात्म में भगवान बोलते हैं ये सृष्टि त्रिगुणात्मक है, सत्व रज तम। वैसे विज्ञान में न्यूट्रॉन पॉइट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स, बराबर ना। तो वो जो अंश है, वो जो आत्मा है, वो अंश हमारे अंदर कार्यरत है, वो ऊर्जा हमारे अंदर कार्यरत है। इसके कारण तो हम एक दूसरे के साथ संवाद कर रहे, व्यवहार कर रहे, बराबर ना। ऐसा ऊर्जा किसी हो तो कुछ भी नहीं चलता। तो इसलिए परमात्मा परेशान है। हम और हमारे दुख और तनाव का कारण भी यही है कि हम दूसरे का हित नहीं चाहते, कल्याण नहीं चाहते। दूसरे के आनंद में ही हमारा दुख छिपा है। एग्जैक्ट उल्टा है। देखो, जैसे कि आपका 50 लाख का बंगला है और दूसरे ने आपके सामने 1.5 करोड़ का बंगला बांध दिया, बन गए आप दुखी। ये तो समस्या है ना। वेदों में जो कहा है, ऋग्वेद में, प्रज्ञानम ब्रह्मा, जो दिखाई देता वो सब ब्रह्म है। अगर सब ब्रह्म है तो जिसने 1.5 करोड़ का बंगला बांधा वो भी मैं ही हूं। जैसे समंदर के ऊपर पानी का बुदबुदा होता है और वो फूटने के बाद समंदर के अंदर ही विलीन होता है, मतलब वो समंदर का ही अंश है, बराबर ना। जब वो बुदबुदे का स्वरूप होता है ना, तो उनको अलग अलग लगता है, लेकिन फूटने के बाद समंदर के अंदर ही विलीन होते। उसी तरह मृत्यु के बाद 1.5 करोड़ वाला झोपड़ी में रहने वाला झुग्गी में, और आप 50 लाख के बंगले वाले 10 लाख के, मतलब जो भी जिस भी जीव का मृत्यु होगा तो वो वही परम तत्व के अंदर विलीन होने वाला है, वही ऊर्जा के अंदर वो विलीन होने वाला है। आप ये बात समझ लो पहले, आप भेद मत करो। तो देखो, ये लंगड़ा और अंधा, ऐसी हमारी हालत है। तो अब हमारे हाथ में हम निर्णय करें कि हमारे दृष्टि में हमें कैसा बदलाव लाना है, हमारी सोच में हमें कैसा बदलाव लाना है। और आपको एक बात बताता हूं, आपके शरीर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण अगर ज्यादा होगा तो सिर्फ निगेटिव विचार ही आपके अंदर आ सकते हैं, नकारात्मक सोच, जिसके कारण आपको खुद का भी बहुत बड़ा नुकसान होता है। और आपके शरीर के अंदर अगर ऑक्सीजन की लेवल अधिक हो, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण कम से कम हो, जो हार्मफुल टॉक्सिन से वो भी कम हो, तो आप के अंदर भी सकारात्मक सोच का बहुत ही स्तर बढ़ जाता है। तो आप दूसरे के बारे में नकारात्मक सोच नहीं ला सकते, सकारात्मक विचार है। आप खुद भी आनंद लुटते हो, दूसरों को भी आनंद देते हो, बराबर ना। इसलिए तो अध्यात्म बहुत जरूरी होता है, साधना जरूरी होती है। तो वो आगे आगे तो बताएंगे। चलो नेक्स्ट पार्ट, अभी हम ईश्वर क्या है पार्ट 2 नेक्स्ट डे आपको बताएंगे। सुनते रहना। आपके मन के अंदर जो भी संदेह होगा, शंकाएं होगी, तो आप कमेंट्स में बताएं, तो जरूर मैं उसके उत्तर भी आपको दे दूंगा, बराबर। तरह आप ही परेशान नहीं हो, परमात्मा ही परेशान है। प्रसन्न होने के बाद भी वो बहुत कुछ देना चाहता है, लेकिन हमारी मांगे जो क्षुद्र है, हम उससे दूर हटने के लिए तैयार नहीं, हम उसके ऊपर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं। इसलिए परमात्मा ही परेशान है। और आप अगर मां नर्मदे की परिक्रमा करते हो तो यहाँ साधना की भी जरूरत नहीं। ऑलरेडी जो वातावरण के अंदर इतनी पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा है, तो ऑटोमेटिक ये जो नकारात्मक शक्ति है आपके अंदर, ये खत्म होती जाएगी और आप आनंद के अंदर डूबते रहोगे, बराबर ना। सकारात्मक सोच आपके अंदर निकलती रहेगी। मातृ नर्मदे।